Hello everyone, I am Riya Mishra and I am the co-founder of Oatseed. Today, I will be sharing how I make 50,000 revenue per month by selling 200 boxes a week. And all this happens by working only few hours, 3-4 hours every day. If you have got a product that you're passionate about and you're looking for simple yet effective strategies to sell it, then this video is for you. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. For those who don't know me, I make Oatseed, that is oats, atta, gur and ghee ke biscuits. And I am trying to build something that's not just tasty, but also something that people feel good about after eating. Simple ingredients, quality ingredients, no maida, sugar or palm oil. My sales strategy is very specific. Every morning for 3 hours, I set up a small stand in front of district park, garden, local parks, anything. And in the evening, 1 hour in front of any retail store, जिस 1 hour में rush ज़्यादा हो, footfall ज़्यादा हो. And वहाँ पे हम free tasting करवाएंगे. अब देखो free tasting sample से फायदा ये है कि पीपल क्यूरियस तो होते हैं कि क्या नया प्रोडक्ट है, बट वो एकदम से तो खरीद नहीं लेंगे, तो आप उन्हें टेस्ट करवाओ. और ऐसा लगता है कि यार टेस्टिंग में तो सारा सामान खत्म ही हो जाएगा. नहीं, पीपल आर वेरी हेजिटेंट फ्री का खाना टेस्ट करने में. आई डोंट नो, एटलीस्ट द क्राउड वेयर आई एम, वहाँ पे तो बहुत लोग हैं कि नहीं आप ऐसे ही दे दो, कोई बात नहीं, या फिर वो टेस्ट भी थोड़ा सा ही करेंगे. तो अगर आपको एक बिस्किट टेस्ट करवा के एक पूरा पैकेट आप बेच पा रहे हो, देन व्हाट्स द इशू. एंड द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आप एक बिस्किट टेस्ट करवा के आप एक पैकेट बेच रहे हो. नहीं, वो इंसान फिर रिपीट आएगा और हर बार तो वो टेस्ट करेगा नहीं. तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्री सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपका बिजनेस हो उसमें सैम्पल देना, एक फ्री ट्रायल देना, आई थिंक इट वर्क्स. इंपॉर्टेंट नोट हियर इज दैट यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू आस्क देम, बिकॉज दे आर वेरी हेजिटेंट. पीपल आर वेरी हेजिटेंट टू टॉक टू अदर पीपल. ठीक है, इसलिए आपको ही उन्हें वेलकम करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग बोल के, हेलो बोल के, एक्सक्यूज मी बोल के, जो भी. यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. डोंट थिंक कि आपने स्टैंड लगा लिया तो लोग ऑटोमेटिकली आएंगे. नो, यू हैव टू कॉल देम. अब देखो ये दोनों जगह क्यों कहीं सोसाइटी के सामने नहीं, स्कूल के सामने नहीं, या किसी मॉल के सामने नहीं. वहाँ जाना है जहाँ पे हमारे टाइप के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, मतलब हमारी ऑडियंस, हमारी पोटेंशियल ऑडियंस जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. अब जो लोग सुबह वॉक पे जा रहे हैं वो ऑलरेडी हेल्थ कॉन्शियस है, एंड हेल्थ कॉन्शियस पीपल ऑलवेज वांट समथिंग हेल्दी टू स्नैक ऑन. उनको आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मैदा और पाम ऑयल ख़राब है और क्यों बिना मैदे का बिस्किट बेटर है. दे नो इट, दे जस्ट वांट इट. वो ढूंढ ही रहे होते कि कहीं तो मिल जाए कुछ अच्छा. क्रिएटिंग एन ऑडियंस, लाइक कन्वर्टिंग एन ऑडियंस, इज थोड़ा डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग रादर देन गोइंग टू द ऑडियंस दैट इज ऑलरेडी योर्स. नाउ यू माइट बी थिंकिंग, स्टैंड लगाना गार्डन के सामने, स्टोर के सामने, दैट इज सो बेसिक. इट इज, बट दैट्स द पॉइंट. व्हाई डू यू वांट टू ओवरवेलम योरसेल्फ विथ ऐसे पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज की ये वाला एडवर्टाइजिंग करना है, ये पैम्पलेट्स आपने क्यों? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्योंकि अगर आप नई ब्रांड हो तो आपकी ब्रांडिंग करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको सेलिंग करनी पड़ेगी और फिर साथ साथ में ब्रांडिंग. खैर उसको छोड़ो अभी. यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर इफेक्टिव, जिससे आपके हाथ में पैसा आए, वरना मोटिवेशन नहीं आएगा काम करने का. मुझे तो नहीं आता एटलीस्ट. सो यू नीड टू फोकस ऑन सिंपल थिंग्स दैट आर एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव एंड विद इन योर रेंज, कि तुम ये कर पाओ. सी, जरूरी नहीं है कि MBA की 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद ही यू स्टार्ट एनीथिंग, बिकॉज इंडिया इज सच अ पॉपुलस कंट्री कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी बेचो, बिक ही जाएगा. देयर इज डिमांड फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर, ट्रस्ट मी. लाइक हर जगह सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल वांट what you are selling. मतलब एकदम ही कुछ बिजार सा अगर आप नहीं बेच रहे हो तो. अब अगर आप इसको मेरी नज़रों से देखो तो ये मार्केट वैलिडेशन का स्टेज है. ठीक है, अभी हम जो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मत सोचो कि यार हम क्या पूरा टाइम स्टॉल्स ही लगाते रहेंगे, हम ठेले ही लगा के चीज़ें बेचेंगे. नहीं, एटलीस्ट पता तो चले इसके थ्रू कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी ज़रूरत है मार्केट में. पीपल लाइक इट, पीपल डिमांड इट. इससे बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको फीडबैक मिलता है, आप प्रोडक्ट बेटर कर सकते हो, पर्सनल कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, लॉयल्टी क्रिएट होती है, ब्रांडिंग हो रही होती है. ठीक है, तो ये ठेले वाला स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस, आई फील, इन दिस द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम डूइंग. Okay, so certain key points, that is health conscious people are always looking for something healthy to snack on. So even if you're thinking कि कुछ healthy segment में काम करें, yes you should, because it is very much growing, काफ़ी grow कर रहा है. Second is don't
डोंट मेक देम गो आउट ऑफ देयर वे टू बाय योर प्रोडक्ट कि पहले आप इस साइट पे जाओ, ये स्कैन करो, ये उनके लिए ईजिएस्ट होना चाहिए आपका प्रोडक्ट खरीदना। कोई सरदर्द की बात नहीं होनी चाहिए। पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन से लॉयल्टी बिल्ड होती है। एंड फोर्थ इज सेट, ये सर्टन टाइम स्लॉट जब आप फिक्स कर लो ना, और छोटे टाइम स्लॉट, ज़्यादा भी नहीं, तो बर्नआउट नहीं होता है, लाइक मैनेजेबल रहती हैं चीज़ें। और अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो द गोल इज टू सेल 30 बॉक्सेस अ डे। अब ये सुनने में बहुत छोटा सा लग रहा है, बट ये करने में बहुत भारी पड़ता है, बट ओनली इनिशियली, इवेंचुअली हो जाता है 30 बॉक्सेस अ डे, नॉट अ बिग डील। बट यू नो, स्टार्ट करने के लिए आप बहुत छोटा नंबर लो कि एवरीडे मैं बस 10 चीज़ें बेचूंगा या भेजूंगी, एवरीडे में बस 5 क्लाइंट्स, या जो भी, बहुत छोटा नंबर रखो ताकि एटलीस्ट आप स्टार्ट करो। आपका नंबर ही छोटा होना चाहिए, ठीक है, आपका गोल बहुत छोटा होना चाहिए, सो दैट आप करो। वरना गोल एकदम बड़ा हो जाता है ना शुरू में, तो ओहो कैसे होगा ही नहीं, तो हम शुरू ही नहीं करते। तो इसलिए कीप द बेंचमार्क वेरी लो इनिशियली। इसको अगर हम और ब्रेक डाउन करें तो सुबह 3 घंटे में 20 बॉक्सेस, शाम को 1 घंटे में 10 बॉक्सेस। कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली ये होता है कि 80% ऑफ द टाइम में आपके सिर्फ 20% बॉक्सेस ही बिकते हैं, बट बाकी के 20% ऑफ टाइम में आपके बाकी का टारगेट का बॉक्सेस सेल हो जाता है। तो इट हैपन्स, यू नो, यू लर्न सो मच, लाइक आई हैव सो मच टू शेयर। इतना मैंने आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव सीन इन द होल 1 year ऑफ प्रोसेस, 1 year ऑफ जर्नी, but I will share everything eventually. But the point here is, if you are not capitalizing on rich people's problem, अगर आप masses में खेल रहे हो, then you have to work consistently and look for the small wins. Okay, so let's summarize this. You don't need massive marketing strategies to get started. Sometimes the most effective approach is, the points are, have a great product that people genuinely enjoy. उनकी कोई problem solve हो रही हो, कोई तो gap वो fill कर रहा हो. Can't just be anything. कुछ तो उसका purpose होना चाहिए. आपको अच्छा feel करवा रहा हो, आपको आपके पैसे बचा रहा हो, आपके पैसे बढ़ाने में हेल्प करे, या जो भी, इट शुड बी जेन्युइनली हेल्पफुल। सेकेंड, आइडेंटिफाई वेयर योर पोटेंशियल कस्टमर्स आर। वेगली किसी को भी बेचने जाओगे कुछ नहीं बिकेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर पोटेंशियल कस्टमर्स समझ नहीं आ रहा तो स्टार्ट ही मत करो, नहीं, स्टार्ट कर दो, करते करते समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये ऑडियंस नहीं, मेरी ये ऑडियंस है। थर्ड, मेक इट ईजिएस्ट फॉर देम टू बाय। ईजिएस्ट, उनको कोई सरदर्द नहीं होना चाहिए, एकदम कन्वीनियंटली वो खरीद पाए तुम्हारा सामान। फोर्थ, बी कंसिस्टेंट एंड बिल्ड दोज पर्सनल कनेक्शंस। आई नो बात करने में बहुत सरदर्द होता है कि यार एक ही चीज़ 50 लोगों से सेम बार, बट येस, यू हैव टू डू इट। अगर मैं अपने एरिया में अब निकलती हूँ तो आई एटलीस्ट रन इनटू 10 पीपल की जिनको मैं जानती हूँ कि अच्छा इसको वहाँ देखा था, उनको वहाँ देखा था। अगर मैं नहीं जानती हूँ तो वो तो मुझे जानती हैं कि अच्छा शी इज़ दैट गर्ल जो बिस्किट बेचती है। एंड फिफ्थ इज ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू मैनेजेबल डेली टारगेट्स। डेली के छोटे छोटे टारगेट्स हो जो आप कर पाओ। इफ यू आर ऑल्सो एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर और एन अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर, देन आई सजेस्ट डोंट ट्राई टू गो पैन इंडिया इन अर्ली स्टेज, ट्राई टू गो लोकल फर्स्ट, build a local community and then go beyond. And for more entrepreneurial journey, like, share and subscribe. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.